कौन आज सैयद है कौन नहीं है हमें नहीं पता, ये सैयद है सबको पता। बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन हजरत दाता साहब सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल हसनी वल हुसैनी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हजरत इमाम हुसैन के लिए कि अइम्मा अहले बैत अथार में से शम्मे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम, यानी हजरत हुसैन कौन है, अहले बैत में से हैं, हुजूर की आल का चिराग है, तमाम दुनियावी आलाइक से पाक व साफ हैं, हसद से पाक हैं, बुग़्ज़ से पाक हैं, झूठ से पाक हैं, निफाक से पाक हैं, कुफ्र से पाक हैं। अपने जमाने के इमाम व सरदार अबू अब्दुल्लाह सैयदुना इमाम हुसैन बिन अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप अहले इब्तिला के क़िबला। हाय क्या दाता साहब फरमाया, वो औलिया जिन पर मुश्किलें आती हैं ना, उनका ये इमाम है, उनको बताता है कि सब्र कैसे करते हैं। हम तो कहते हैं जी हम तो पीर बन गए, हम पर कोई बलाएं नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा बलाएं ना आना तेरे मुनाफिक होने की दलील है, और बलाएं आना तेरी मोहब्बत हो जाने की दलील है। ये भी दाता साहब ने आगे लिखा है, जिसको कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, वो अपने ईमान की फिक्र करे, और जिसको अकीदे पर बोला जा रहा है वो जात की फिक्र ना करे। अब आप गौर करें मेरे दोस्तों, आप अहले इब्तिला के रहनुमा और शहीद दश्ते करबला, और आगे क्या लिखते हैं जरा सुनिए, और तमाम अहले तरीकत आपके हाल की दुरुस्तगी पर मुत्तफिक हैं। क्यों? तकरीर खत्म हो रही है, जो जहां बैठा वही रुके, दाता साहब का ये जुमला सुने और जुम्बिश ना करें, गौर से सुने। हजरत दाता साहब लिखते हैं, इसलिए कि जब तक, क्यों ये शान आपको मिली है, ये मकाम आपको क्यों मिला है, ये मर्तबा आपको क्यों मिला है? फरमाते हैं इसलिए कि जब तक मिलकर कहें, जब तक बोले हक जाहिर और गालिब रहा, आप हक के फरमान बरदार रहे। कौन? इमाम हुसैन। दाता साहब लिखते हैं कि इमाम हुसैन कौन थे? फरमाया जब तक हक जाहिर था, गालिब था, हक से मुराद दीन जाहिर था, गालिब था, तो कोई काम खिलाफ शरीयत नहीं हो रहा है, तो आप, यानी दाता साहब लिखते हैं कि इमाम हुसैन उस हक के फरमान बरदार रहे, और जब हक मगलूब हुआ, जब दीन को झुकाया जाने लगा और मफखूद हुआ, शरीयत को लोगों ने भुला दिया, तो तलवार खींचकर मैदान में आ गए। देखो दाता साहब ने क्या लिखा, तलवार कब खींची हुसैन ने? जब लोग इस्लाम के मुखालिफ हो गए। तलवार कब खींची हुसैन पाक ने? जब शरीयत को लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन फरमाया जब तक शरीयत का झंडा ऊंचा रहा, हक गालिब रहा, हुसैन पाक ने तलवार नहीं खींची। मुझे बताओ, हुसैन पाक ने अबू बकर के मुकाबले पर तलवार खींची? बोलो ना यार। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत उमर के मुकाबले में तलवार निकाली? बोलो मेरे भाइयों। हजरत उस्मान के मुकाबले में तलवार निकाली? गवाही दे निकाली। अपने वालिद के मुकाबले में तलवार निकाली? अपने भाई के मुकाबले में तलवार निकाली? इमाम हसन के बाद खलीफा कौन बना? उनके मुकाबले में तलवार निकाली? किसके मुकाबले में तलवार निकाली? यजीद। देखो दाता साहब क्या लिख रहे हैं, फरमाया जब तक हक गालिब देखा तो तलवार ना निकाली। अबे मिन हाजी मलून, देख दाता साहब फैसला कर गए, हुसैन के नजदीक माविया परफेक्ट थे, इसलिए तलवार ना निकाली। यजीद जालिम था, इसलिए तलवार निकाली। ऐ हुसैन पाक, हम तुझ पर कुर्बान, जिसके लिए तूने तलवार नहीं निकाली। हमारी जुबानें उनकी शान में चलेंगी और बेअदबी में बंद रहेंगी, और जिसके लिए तूने तलवार निकाल दी, उस यजीद के लिए कयामत तक हम खिलाफ बोलेंगे। फैसला कर दिया, फैसला कर दिया हजरत सैयदना दाता साहब ने। बोलो सुभान अल्लाह। दाता साहब ने लिख दिया, अबे मिनाजियों मलऊनो,
अल्लाहुम्मा ज़ुल्मन खज़ल दीन सय्यदना मौलाना मोहम्मद रब्बना वला तजअलना मिनहुम, खुदा जलील करे उनको जिन्होंने दीन को जलील किया, खुदा उन्हें रुसवा करे जो दीन को रुसवा करना चाहते हैं। खुतबे में हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन खज़ल दीन सय्यदना मौलाना मोहम्मद, और फिर हम क्या कहते हैं आगे, रब्बना वला तजअलना मिनहुम, और ऊपर क्या कहते हैं, क्या कहते, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन सय्यदना मौलाना मोहम्मद रब्बना वजअलना मिनहुम, या अल्लाह मदद कर उसकी जो तेरे दीन की मदद करता है और हमें उसमें से कर दे, और उसे रुसवा कर जो तेरे दीन की रुसवाई चाहता है, उसे रुसवा कर और हमें उनमें से न कर। तो ये मिनहाजीन और तफजीलीन के लिए मिलकर बोले, अल्लाह हमें इनमें से, अल्लाह हमें इनमें से, अल्लाह हमें इनमें से दाता साहब के साथ करे।